क्या आप जानते हो लेमन, सोप और कॉमन सॉल्ट तीनों का कनेक्शन एक ही चैप्टर में छुपा है? हाँ, ये सब रिलेट करते हैं एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट से। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 10 साइंस के इस इंपॉर्टेंट चैप्टर के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम 2025 में जरूर पूछे जा सकते हैं। रेडी हो जाओ अपना स्कोर टेस्ट करने के लिए। लेट्स बिगिन द क्विज। प्रश्न 1। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? सही उत्तर है लोहे का जंग लगना। प्रश्न 2। लोहे और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? सही उत्तर है विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न 3। जब किसी धातु की परत विद्युत द्वारा चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है विद्युत लेपन। प्रश्न 4। इनमें से कौन सा समीकरण संतुलित है? सही उत्तर है 2H2 + O2 = 2H2O। प्रश्न 5। जब जिंक पतले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? सही उत्तर है हाइड्रोजन गैस। प्रश्न 6। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालने पर घोल का रंग नीले से हरा क्यों हो जाता है? सही उत्तर है क्योंकि यह विस्थापन अभिक्रिया है। प्रश्न 7। 2Mg + O2 = 2MgO ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही उत्तर है संयोजन अभिक्रिया। प्रश्न 8। CaCO3 = CaO + CO2 ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही उत्तर है अपघटन अभिक्रिया। प्रश्न 9। जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? सही उत्तर ऑक्सीकरण। प्रश्न 10। मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? सही उत्तर भौतिक परिवर्तन। प्रश्न 11। NaCl और AgNO3 की अभिक्रिया में क्या बनता है? सही उत्तर सफेद अवसाद AgCl। प्रश्न 12। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है? सही उत्तर ऑक्सीजन का प्राप्त होना। प्रश्न 13। लोहे में जंग लगने के लिए किनकी आवश्यकता होती है? सही उत्तर ऑक्सीजन और नमी। प्रश्न 14। कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक है? सही उत्तर मीथेन का दहन। प्रश्न 15। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग क्या होता है? सही उत्तर हरा। प्रश्न 16। Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही उत्तर विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न 17। जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? सही उत्तर अपघटन अभिक्रिया। प्रश्न 18। 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3 में लोहा क्या कर रहा है? सही उत्तर ऑक्सीकरण। प्रश्न 19। चांदी के बर्तन का काला होना किसका उदाहरण है? सही उत्तर संक्षारण। प्रश्न 20। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? सही उत्तर लवण और जल। प्रश्न 21। चूने में पानी मिलाने पर क्या बनता है? सही उत्तर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न 22। कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी है यानी एंडोथर्मिक? सही उत्तर प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न 23। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? सही उत्तर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। प्रश्न 24। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? सही उत्तर दो यौगिकों के आयन आपस में बदलते हैं। प्रश्न 25। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? सही उत्तर CaOCl2। प्रश्न 26। जिंक को कॉपर सल्फेट के घोल में डालने पर क्या होता है? सही उत्तर
घोल का नीला रंग गायब हो जाता है। प्रश्न 27, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? सही उत्तर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों। प्रश्न 28, चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर क्या होता है? सही उत्तर दूधिया सफेद घोल बनता है। प्रश्न 29, NaCl और AgNO3 मिलाने पर क्या बनता है? सही उत्तर सफेद अवसाद यानी AgCl। प्रश्न 30, Fe plus CuSO4 reacts to FeSO4 plus Cu में कौन विस्थापित होता है? सही उत्तर कॉपर यानी Cu। प्रश्न 31, लोहे में जंग लगने से क्या होता है? सही उत्तर वजन बढ़ता है। प्रश्न 32, जल के अपघटन में धनाग्र यानी अनोड पर कौन सी गैस मिलती है? सही उत्तर ऑक्सीजन। प्रश्न 33, ऑक्सीकरण में क्या होता है? सही उत्तर इलेक्ट्रॉन खोए जाते हैं। प्रश्न 34, अपचयन का अर्थ क्या है? सही उत्तर ऑक्सीजन का हटना। प्रश्न 35, जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? सही उत्तर KCl और O2। प्रश्न 36, जंग लगने से लोहे की कौन सी विशेषता प्रभावित होती है? सही उत्तर मजबूती। प्रश्न 37, लाल राख बनने वाली मैग्नीशियम की अभिक्रिया किस प्रकार की है? सही उत्तर संयोजन अभिक्रिया। प्रश्न 38, जिंक और CHL की अभिक्रिया किस प्रकार की है? सही उत्तर विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न 39, ऑक्सीकरण और अपचयन साथ में क्यों होते हैं? सही उत्तर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खोता है और दूसरा प्राप्त करता है। प्रश्न 40, चांदी के आभूषणों को चमकाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही उत्तर विद्युत लेपन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्लास 10 साइंस के हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और MCQs मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स का फुल एक्सप्लेनेशन विद बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।